हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फोर्स और प्रेशर के बारे में। फोर्स के बारे में तो मैं तो ऑलरेडी दो वीडियो बनाकर अपलोड किया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा, आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज्यादा बेटर वैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ हर चीज हम लोग प्रेशर के बारे में समझने वाले हैं। और प्रेशर होता क्या है उसका डेफिनेशन आई हैव रिटन हियर, यू कैन ऑल्सो राइट दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक, है ना। और इसका हम लोग फॉर्मूला को भी देखेंगे और क्या होता है एग्जांपल के साथ सारा कुछ समझ में आएगा। आप वीडियो के साथ बने रहिए। आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रेशर होता क्या है। जैसे कि हम फोर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि फोर्स होता क्या है ना। पुशिंग एंड पुलिंग इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स, है ना। उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। फोर्स का यूनिट क्या था बाबू? फोर्स का यूनिट हमारा न्यूटन होता था, जिसको हम लोग फोर्स को किस चीज से मेजर करते थे? न्यूटन से मेजर करते थे। बट हियर यहाँ पे हमारा ये प्रेशर होता क्या था? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। जो फोर्स होता है ना, यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पे एक्टिंग करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला के थ्रू समझते हैं। ठीक है, प्रेशर होते क्या है? तो देखिए प्रेशर इज इक्वल टू ये फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, इसको अभी समझते हैं। फोर्स का हमारा क्या होता है? न्यूटन। इससे हम लोग मेजर करते हैं। एरिया का हमारा मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ये प्रेशर को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रेशर का हमारा क्या होता है? एसआई यूनिट हमारा पास्कल होता है। जो कि प्रेशर को किस चीज से मेजर करेंगे? पास्कल से मेजर करेंगे। जैसे हम लोग फोर्स को कैसे मेजर कर रहे थे? न्यूटन से मेजर कर रहे हैं, तो उसी तरह से प्रेशर को हम लोग किस चीज से मेजर कर रहे हैं? पास्कल से मेजर कर रहे हैं। जैसे कि मेजर करने के लिए क्या, आपके पास कोई भी चीज आप ये मार्केट जाते हो सब्जी वगैरह खरीदने, तो वहां पे क्या आप लोग केजी में लेते हो कि हमको 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए। ठीक है, तो वेट वहां पे करवाते हो। तो उसी तरह से वेट को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं? केजी में। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपको फोर्स पता करना है कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, हमारा कितना ये बल अप्लाई हो रहा है, तो वो चीज आपको हम लोग न्यूटन से के थ्रू मेजर करते हैं। बट प्रेशर को हम लोग पास्कल के थ्रू मेजर करते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा होता है ना फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया। तो देखिए फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा जो भी ये वेट होगा उस हिसाब से यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। तो वेट पे तो है ही है, लेकिन अगर फोर्स तो आपका जो है ऑलरेडी है, लेकिन एरिया यहाँ पे एरिया ज्यादा मैटर करता है प्रेशर के लिए। ठीक है, ये दाब होता है। इसका हिंदी का मीनिंग क्या होगा? दाब होगा। ठीक है, किसी भी चीज पे कितना दबाव हो रहा है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि एरिया इसके रेसिप्रोकल है। किसके रेसिप्रोकल है? प्रेशर का। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। जैसे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया को इंक्रीज करते हो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया को इंक्रीज करते हो, तो आपका जो प्रेशर होगा वहां पे क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर आप एरिया को क्या करते हो? डिक्रीज करते हो, घटाते हो, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? वहां पे बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझो? फोर्स वही है जो फोर्स आपका था, जैसे कि हमारा बॉडी है। अब यहाँ पे एग्जांपल, एक ही एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमारा बॉडी है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक और कोई पर्सन सामने खड़ा है। अब हम उसका पैर पे चढ़ जाते हैं, जो हमारा नॉर्मल स्लीपर है उसको पहनकर, जो फ्लैट स्लीपर होता है उसको पहनकर, कोई हील वगैरह नहीं है। ठीक है, तो चढ़ते हैं तो हमारा जो वेट है एज इट इज वो फील करेगा, जो भी हमारा वेट होगा, जो भी हमारा फोर्स होगा। ठीक है, तो अब उस पर चढ़ते हैं तो उसका उतना ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। बस वो बोले कि आप मेरे पैर से हट जाओ, उसको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या था कि हमारा जो स्लीपर था ना, उस स्लीपर इस तरीका से था। ठीक है, फ्लैट था नीचे बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि नीचे का जो एरिया है वो बढ़ा हुआ है। एरिया हमारा क्या है? ज्यादा है। तो हम आपको क्या बताएं कि ये रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि प्रेशर को आप बढ़ाओगे, सॉरी, ये एरिया को आप बढ़ाओगे तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और एरिया को घटाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखो एरिया तो बढ़ा हुआ है, तो अब इस पे प्रेशर तो कम अप्लाई होगा। तो जब प्रेशर कम अप्लाई होगा तो अगला जो पर्सन है जिसके पैर पे हम चढ़े हैं, तो उसको ज्यादा फील नहीं होगा प्रेशर। ठीक है, लेकिन अब हम जैसे ही हील वाला सैंडल पहन लेते हैं इस तरीका से, ठीक है, हील वाला सैंडल पहन लिए। अब यहाँ पे देखो इतना ज्यादा एरिया था पहले, ठीक है, अब एरिया कितना हो गया? इतना हो गया, कम हो गया। इसके और इसके कंपैरिजन में आधों से आधा है। तो अब सोचो कि जब हम ऐसा सैंडल पहनकर किसी के पैर पे चढ़ेंगे तो उसका क्या हाल होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो एरिया जो है ना हमारा डिक्रीज हो गया, घट गया। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो उस पर ज्यादा फील होगा। आ रही है बात समझ में? मेरा जो वेट है उससे भी ज्यादा उसको
फील होगा और उसको चुभेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि एरिया को हम यहाँ पे घटा दिए थे, लेकिन स्लीपर का एरिया ज्यादा था इसलिए प्रेशर यहाँ पे कम अप्लाई हो रहा था। तो यही प्रेशर होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एक ही एग्जाम्पल में, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जब हम बालू में रेत में चलते हैं तो वहां पे आप दौड़ नहीं पाते हो, आपका पैर नीचे धंसने लगता है, लेकिन वही एक कैमल होता है, कैमल प्रॉपर वॉक कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो फीट देखोगे, जो पैर होते हैं, नीचे का जो एरिया होता है उसका ज्यादा होता है, और हम लोग का जो एरिया होता है कम होता है उसके कंपैरिजन में, इसलिए हम लोग उसमें धंसने लगते हैं, ठीक है। और वही कैमल का फीट ज्यादा चौड़ा होता है, जिसके कारण वो प्रॉपर वॉक कर पाता है। क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको ये समझ में। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपके घर में नाइफ होगा, ठीक है, तो नाइफ का जो एरिया होता है बहुत कम होता है, इसके कारण इस पे हल्का सा भी किसी भी चीज को कटिंग करने में अच्छा इजी रहता है। लेकिन जैसे ही ये हम ब्लंट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, इसको भोथर जिसको बोलते हैं, तो अब इस पे आप इसको कुछ चीज से कटिंग करो तो उस पे आपको ज्यादा वहां पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कम भी फोर्स अप्लाई करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एरिया आपका कम है। एरिया कम होगा, जैसे ब्लेड ले लो, ब्लेड लेकर देखते हैं ना कि हल्का सा भी टच करवाते हैं तो क्या होता है, अगर ये शार्प ब्लेड है तो कट जाता है तुरंत, मतलब उसका एरिया जो होगा ना ब्लेड का बहुत कम रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम ब्लेड से अगर कट कर रहे तुरंत कट जाए हो जाता है। लेकिन वो वही स्टेनलेस स्टील का कोई अदर ऑब्जेक्ट लेते उस पर हम ज्यादा भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि ये आपका चौक है, चौक का यहाँ पे एरिया ज्यादा है, अभी हम इस पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो मेरा हैंड में कहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है ज्यादा है। अगर वही हम एक नेल लेते हैं और नेल लेकर हम कुछ इस तरीका से, नेल का जो शेप होता है कुछ इस तरीका से होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है नुकीला होता है, मतलब यहाँ का जो सरफेस एरिया होता है कम होता है। तो अब हम नेल लेकर ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या जैसे पहले था इससे हम किए थे एज इट इज रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा गड्ढा हो जाएगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कम है। तो सरफेस एरिया हम आपको क्या बताएंगे, जिसका सरफेस एरिया कम होता है उसका उसमें प्रेशर आपका ज्यादा अप्लाई होता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, मतलब प्रेशर अगर आपको बढ़ाना है किसी भी चीज का तो आपको सरफेस एरिया को घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रेशर आपको कम करना है किसी भी चीज का तो सरफेस एरिया आपको क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि घर में आपको बहुत सारे पलंग वगैरह सोफा वगैरह होता है, उसका देखना नीचे का जो रहता है रखने वाला वो ज्यादा चौड़ा दिया जाता है। अगर वही पतला दिया जाएगा तो क्या होगा कि वहां पे जमीन पे जो क्या हो जाएगा, गड्ढा हो सकते हैं, उस पर और पर्सन बैठेंगे तो, ठीक है, जब फोर्स उस पर बढ़ाया जाएगा तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को कम करने के लिए ऐसा बनाया जाता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी प्रेशर हमारा क्या था, ये एरिया क्या है, प्रेशर क्या है, सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल होते हैं, ठीक है। 1 मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हमारा क्या होता है, वो 1 पास्कल होते हैं उसमें। ओके, आगे बात समझ में। तो अभी हम लोग समझेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैसेस, ठीक है। गैस और ये जो हमारा अभी तो हम लोग देख रहे थे कि नॉर्मली सॉलिड के थ्रू हम लोग देख रहे थे, मतलब जितने भी मैटर्स होते हैं सभी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो अभी हमारा सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड के बारे में देख लिए। तो बट अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि जो हमारा लिक्विड होता है और गैस होता है, क्या ये भी प्रेशर एक्सर्ट करता है? तो ऑब्वियस ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और कैसे एक्सर्ट करते हैं हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कि आप एक सिंपल सा बॉटल लो, ठीक है, सिंपल सा बॉटल लेने से इसमें आप इतना ज्यादा वाटर फिल कर लो। अब क्या करो कि जैसे एक यहाँ पे होल्स करो, ठीक है, और एक यहाँ पे होल्स करो। अब आप देखना कि होल्स करने के बाद आपका जो यहाँ से पानी जो गिरेगा वो इतना गिरेगा, ठीक है, इस तरीका से, और यहाँ से कुछ इस तरीका से गिरेगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये यहाँ पे नीचे में जो हम होल्स किए और यहाँ होल्स किए, दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी हम वाटर इसमें डालें तो इसमें क्या होता है ना, प्रेशर एक्सर्ट करता है। जो लिक्विड होता है इसके चारों तरफ कॉर्नर में चारों तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसकी इसी कारण जैसे कि यहाँ पे जो हमारा होल्स था, यहाँ का एरिया ऊपर में जैसे कि वाटर ऊपर ज्यादा था, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये कम हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे ज्यादा, मतलब इससे ऊपर ज्यादा पानी है और इससे ऊपर थोड़ा इसके कंपैरिजन में कम है, तो इसके कारण यहाँ पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जब यहाँ पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा दैट मीन्स कि यहाँ का फ्लोइंग जो होगा, वाटर फ्लोइंग, वो ज्यादा दूर तक जाएगा, वो यहाँ कम जाएगा, एक और ऊपर करोगे तो और कम जाएगा। ऐसा इसलिए। अब एक चीज ये इसके थ्रू हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। आपके घर में टंकी होते होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आपका टंकी खाली, आपको कैसे पता चले कि हाँ मेरा टंकी खाली हो गया है, पानी कम हो गया है? तो पानी कम होने का रीजन, जैसे कि टंकी में जब आप नल खोलते हो टैप, तो आपका अगर प्रेशर कम आ रहा है, ठीक है, जब प्रेशर कम आ रहा है तो आप ये समझना कि आपका टंकी में पानी आधा है, ठीक है, यही समझना होगा। तो इसी से ये किसके कारण ऐसा पता है, प्रेशर के कारण। जो लिक्विड होते हैं ना वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं।
कुछ इस तरीका से। और लिक्विड क्या करता है, चारों तरफ जहां पे भी पानी रहेगा उसका चारों तरफ कॉर्नर में क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे ही सबमरीन जो होते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि ये पानी है हमारा और सबमरीन जो नीचे में जो रहता है, तो अगर आप ज्यादा, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ज्यादा एक लिमिटेशन होता है उन लोगों का कि हम लोग पानी के इतना ही अंदर तक ही जा सकते हैं, समुद्र के इतना ही अंदर तक। अगर ज्यादा अंदर तक जाएंगे तो क्या होगा, वाटर का प्रेशर उस पर दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ने के कारण क्या हो जाएगा कि वो खराब हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। जैसे बॉटल वगैरह नीचे लेकर जाएंगे ज्यादा, तो प्रेशर के कारण वो टूट सकता है बॉटल, क्योंकि चारों तरफ से इसका पानी का दबाव पड़ेगा। तो इसीलिए एक लिमिटेशन होता है कि कोई बिल्कुल ज्यादा अंदर जाने के बाद उस पर ज्यादा दबाव पड़ने लगता है वाटर का, तो ये लिक्विड भी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये गैस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है। देखो गैस आप जानते हो, बलून्स होते हैं आपका, ठीक है, बलून्स होगा, तो बलून्स में क्या होता है कि जब हम एयर को फिल करते हैं तो एयर भी क्या करते हैं, इसके कॉर्नर, इसके चारों तरफ वॉल में क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट, जो मॉलिक्यूल्स होंगे इससे इधर इधर की ओर प्रेशर क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। इसका भी एक लिमिटेशन होता है, जब तक हम फुलाते जाते हैं तब तक ये फूलेगा, लेकिन अगर इसका लिमिटेशन से हम ज्यादा ये और भी एयर को फिल कर दिए तो उस प्रेशर को ये झेल नहीं पाएगा और क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, है ना। तो प्रेशर इस पे एक्सर्ट किया तभी ऐसा हुआ। तो ये इस चीज से हम लोग ये समझ रहे हैं कि प्रेशर एक्सर्ट, एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब प्रेशर जो एक्सर्ट करती है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज और हम बता दे रहे हैं कि जैसे कि ये हमारा एक चीज है, यहाँ पे ऐसे कुछ होल किए, यहाँ पे एक बलून हम यहाँ पे बांध दिए, ठीक है। अब इसमें पानी भरना हम स्टार्ट कर दिए, तो प्रेशर के कारण क्या होगा कि इधर भी जाएगा, तो ये बलून्स क्या होगा, यहाँ के इसका जो साइज था पहले से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लिक्विड जो है ना, तो लिक्विड यहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्ट किया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये बलून्स हमारा फूलना स्टार्ट हो जा रहा है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो कि लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब एक चीज यहाँ पे एयर वाला समझेंगे कि एयर भी ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि एयर कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो अब एक चीज और हम लोग समझेंगे, जो हमारा अर्थ होता है ना, ठीक है, जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ के चारों ओर हमारा क्या रहता है, हवा रहता है। तो हवा हमारा क्या होता है कि गैस है, ठीक है, हमारा हवा क्या होता है, गैस है। तो अब ये जो गैस होते हैं, तो अब गैस के बारे में थोड़ा सा आपको हम डिटेल्स में समझाएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड आपने देख लिया, गैस आपने देख लिया, ठीक है, गैस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग समझते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते क्या है। तो देखो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, जो हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, इन्वेलप ऑफ द एयर, मतलब कि जो हवा का चारों तरफ से एक तरह से हमारे तरफ से घेरा हुआ है। जैसे हम लोग अर्थ पे हैं, तो अर्थ के चारों तरफ क्या है ना कि एक हवा हमारा चारों तरफ से घेरे हुए है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वही एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर अप्लाई होता है, जो सभी चीज पे, मतलब अर्थ पे जितना भी ऑब्जेक्ट है, हम भी हैं, आप भी हैं, आपके घर में जो भी कुछ सामान है, घर है, मकान है, ट्रीज है, सारा चीज, जो भी पहाड़, नदी वगैरह सारा चीज है, वो सब पे क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। कौन, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। उसी के कारण सब अपने जगह पे है। अगर प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई नहीं होगा इन सब चीजों पे, तो सब इधर उधर बिखर जाए, कोई अपने जगह पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो भी अर्थ पे अपने जगह पे प्रेजेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, कुछ इस तरीका से चारों तरफ से हमारा अर्थ के घेरे हुए है, ठीक है, कुछ इस तरीका से, ठीक है। इसका एक एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का आपने अलग अलग लेयर्स को भी पढ़ा होगा, है ना। तो यही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो कि चारों तरफ से ये क्या करता है, दबाव डालता है अर्थ पे। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, ठीक है, एक चीज और आपको हम बताएंगे। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये हमारा कोई एक सरफेस एरिया है, यूनिट सरफेस एरिया, इस पे हमारा एयर फील है, तो इस पे जो भी इसका वेट होगा, वो हम लोग किसके कारण होता है, कुछ वेट आपका वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण आपको वेट पता चलता है। लेकिन हम लोग अर्थ पे, हम लोग भी खड़ा है ना, हम लोग भी हैं, तो हम लोग पे भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ऑब्वियस हम लोग पे भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है। हर एक चीज पे, इस पे भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। लेकिन हम लोग इसको क्यों नहीं, हम लोग क्यों क्यों नहीं, मतलब कि जैसे कि हम लोग क्यों नहीं नीचे की ओर धस जाते हैं जमीन में, क्योंकि हम लोग पे भी उतना ज्यादा, मतलब 1000, ठीक है, 1000 के अराउंड में क्या है कि ये हमारा ये प्रेशर अप्लाई होते हैं एटमॉस्फेरिक के, तो हम लोग क्यों नहीं धंस जाते उतना ज्यादा प्रेशर। तो देखिए, जो हम लोग का जो बॉडी है ना, अपोजिट अपोजिट भी, जितना उधर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उतना ही हम लोग का भी बॉडी क्या करता है, उसको प्रेशर अप्लाई करता है, जिसके कारण क्या है कि दोनों का इक्वलिटी होता है, इक्वल, इसी कारण हम लोग उस प्रेशर को झेल पाते हैं, ठीक है। अब कैसे हम लोग फोर्स की बात करें,
तो अगर हम इधर से 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उधर से भी कोई 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो बैलेंस में रहेगा। तो उसी तरह से हम लोग भी उतना ही प्रेशर अप्लाई करते हैं जितना हम लोग पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है। तो यही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, आपको अर्थ पे चारों तरफ से घेरे हुए है और वो सभी चीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही होता है। लेकिन और भी चीज समझने वाला है यहाँ पे, जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर जाते जाओगे, ठीक है, जितना ऊंचा जाओगे तो आपका एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा कम होगा, ऑब्वियस कम होगा। अब जैसे कि आप देखो, इतना ये पूरा यहाँ तक मान के चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ तक हम यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो ज़्यादा फील होगा, ऑब्वियस से ज़्यादा फील होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो इतना ही ना बचेगा, बाकी तो नीचे चला गया। तो इस हिसाब से आपको जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा सा कम फील होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। इसके कारण हम लोगों को घुटन होने लगती है। इसीलिए जो भी माउंटेनर्स होते हैं, जो पहाड़ पे चढ़ने वाले होते हैं, वो अपने जब ऊपर जाते हैं तो पीछे सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं, ऐसे क्योंकि वो ऑक्सीजन उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता। जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। ये सब किसके कारण हो रहा है? बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हो रहा है। इसके कारण हम लोग जब भी ऊपर जाते हैं तो हमारा जो ये सब है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे से नहीं हो पाता, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं ताकि हम लोग को किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऐसे ही एरोप्लेन में जब लोग बैठते हैं तो वहाँ पे जो बॉल पेन वगैरह होता है स्प्लिट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है उसका इंक। जब एरोप्लेन से हम लोग, क्योंकि ऊंचे में है तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा थोड़ा कम होगा, है ना। तो इसी कारण नीचे में जो पेन है, ये इंक वगैरह जो रहता है, वो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण अपने ये प्लेस पे रहता है। तो यही सब चीज़ था, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो भी हम आपको समझाएं इजी वे में समझाए हुए हैं, तो इसमें किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिक्विड के द्वारा कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, गैस के द्वारा कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग देख लिए कि एटमॉस्फेरिक, क्योंकि एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते थे, है ना। जो भी माउंटेनर्स वगैरह होते हैं या ऊपरे तो सिलेंडर लेते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा कम होगा, ठीक है। तो ये सब था, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।